दो अमीर और एक गरीब बहू की मुंह दिखाई। दिव्यानी अपने कमरे में बैठी हुई अपने तीनों बेटों की शादी के बारे में सोच रही होती है। मेरे तीनों बेटे बड़े हो गए हैं। मुझे उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। कल ही मैं पंडित को बुलाकर उन्हें अपने तीनों बेटों की कुंडली दे दूंगी। दिव्यानी अगले दिन ही पंडित को घर पर बुला लेती है, जिसके बाद दिव्यानी पंडित जी को अपने तीनों बेटों की कुंडली देते हुए कहती है, देखो पंडित जी, मेरे तीनों बेटों के लिए अच्छी सुंदर संस्कारी बहू देखना, जो बहुत ज्यादा अमीर हो और खूब सारा दहेज लेकर आए। अरे बहन जी, चिंता मत करो, आपके बेटों के लिए अच्छी और सुंदर सुशील कन्या ही ढूंढूंगा, और जो कि बहुत ज्यादा अमीर भी होंगी। पंडित तीनों लड़कों की कुंडली देखता है और अपने झोले से कुछ तस्वीरें निकालकर दिव्यानी को दे देता है। ये लीजिए बहन जी, आपके तीनों बेटों की कुंडली के हिसाब से ये लड़कियां सबसे बढ़िया रहेंगी और ये बहुत अमीर भी हैं। पंडित के हाथों से फोटो लेने के बाद दिव्यानी उनमें से अपनी पसंद की बहू देखने लगती है। कई सारी फोटो देखने के बाद उसे केवल दो ही फोटो पसंद आती है, जिन्हें देखकर वो कहती है, ये दोनों तो मेरी बड़ी बहू बनने के लिए बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन छोटे वाले लड़के के लिए मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गोरा है, तो उसके लिए लड़की भी गोरी ही आनी चाहिए। पंडित दिव्यानी से कुछ कहता, इतने में रोहन आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, आप ये क्या कर रही हो और इतनी सारी लड़कियों की फोटो आपके हाथ में क्या कर रही है? ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए तेरी दो भाभियां पसंद की है। तू भी एक बार देखकर अपनी पसंद बता दे। माँ आपकी पसंद को फेल कर सकता है क्या? हाँ माँ, आपने बहुत अच्छी लड़कियां पसंद की है और बहुत सुंदर भी हैं वो। हाँ बेटा, बस तेरे लिए भी कोई लड़की मिल जाए, उसके बाद मैं तुम तीनों भाइयों की शादी कर दूंगी। अरे माँ, आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं लड़की पहले ही पसंद कर चुका हूँ, बस अब उसके घर पर बारात लेकर जानी है। दिव्यानी ये सुनते ही बहुत खुश होती है। अरे वाह बेटा, क्या तू सच कह रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चलो, कम से कम अपने बड़े भाइयों से थोड़ा तो तेज निकला। मैं भी चाहती थी कि मेरा कोई एक बेटा लव मैरिज करे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी से मुझे दिखा दे। अरे माँ, आपको लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की बहुत संस्कारी है और घर को अच्छे से संभाल सकती है। मेरी तरफ से तो आप निश्चित रहिए, क्योंकि मेरी पसंद आपको जरूर पसंद आएगी। रोहन अपनी माँ को अपनी बातों से मनवा लेता है, जिसके चलते वो अपनी माँ को ना ले जाकर अपने पिता देवानंद को अपने साथ अपने होने वाली पत्नी का रिश्ता तय करके आ जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन दिव्यानी अपने तीनों बेटों की शादी करके अपनी तीनों बहुओं को घर ले आती है। अरे बहू, आओ आओ, अंदर आओ। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। ये हमारा घर नहीं, बल्कि ये हमारा स्वर्ग है। आज से ये स्वर्ग तुम्हारा हुआ। दाएं पैर से कलश को लात मारकर अंदर चली आओ। दिव्यानी की तीनों बहू गृह प्रवेश करने के बाद अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी तीनों बहुओं से घूंघट ऊपर करने के लिए कहती है। जैसे ही तीनों बहू घूंघट ऊपर करती हैं, उसकी तीनों बहुओं में से एक बहू नकली गहनों के साथ खड़ी होती है। वो अपनी बहू को कुछ कहती, तभी उसकी बेटी रोशनी उसके पास आती है और उसके कानों में कहती है, अरे माँ, जरा उसकी उस भाभी को तो देखो, हमारे छोटे भाई की पसंद की है। अरे वो बहुत ज्यादा गरीब है, दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। और जरा देखो तो सही, शरीर पर नकली गहने भी पहने हैं। अरे लहंगा भी कोई महंगा नहीं है। ऐसा लहंगा तो बाजार में 2000 रुपए में आ जाता है। ये सुनते ही दिव्यानी हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने बेटे रोहन से कहती है, अरे बेटा, ये क्या? जरा देख तो सही, क्या ये वही लड़की है जिससे तू शादी करके अपने साथ इस घर में लेकर आया है? इतने गरीब घर की लड़की तुझे पसंद कैसे आ गई? अरे मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे अपनी बहू पसंद करने दे। अरे अरे माँ, आप इस तरह इस बेचारी के बारे में क्यों कह रही हो? आप तो अभी उसे सही से जानती भी नहीं हो, और वो बहुत अच्छी है, संस्कारी भी है, आपकी बहुत सेवा करेगी। अमीर और गरीब से कुछ नहीं होता माँ, इंसान सही होना चाहिए। अरे बेटा, जरा अपनी दोनों भाभियों की तरफ देख। वो कितनी मालदार और पैसों वाली है। गले में सोना पहन कर आई है और उनके कपड़े भी कितने महंगे हैं। तू इस गरीब लड़की के साथ खुश नहीं रह पाएगा। अरे तेरी दोनों भाभी कितना दहेज लेकर आई है। मैं तो कहती हूँ अभी भी मौका है, इस लड़की को इसके घर वापस भेज दे। अरे माँ, आप चुप करो। मैं सलोनी से बहुत प्यार करता हूँ
और प्यार में पैसा नहीं देखा जाता। मेरी सलोनी गरीब है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ऐसा कहने के बाद रोहन सलोनी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। उस दिन के बाद से दिव्यानी अपनी 2 अमीर बहुओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन बेचारी सलोनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। दिव्यानी की वजह से उसकी दोनों अमीर बहू सलोनी के ऊपर अत्याचार करने लगती है और उसे अपने पैसों की धौंस दिखाने लगती है। अरे चारों तरफ कितनी धूल मिट्टी हो रही है, क्या तुम्हें ये धूल मिट्टी दिखाई नहीं देती? जब देखो पूरे दिन अपने कमरे में आराम करती रहती हो। कभी कभी इस घर की साफ सफाई में भी थोड़ा ध्यान दे दिया करो। दीदी, मैं पूरे दिन काम करती हूँ, हर एक काम घर का मैं ही करती हूँ। आप दोनों कोई काम नहीं करती हो। कम से कम कुछ काम आप दोनों भी मेरे साथ मिल बांट कर करवा दिया करो। अच्छा, तो तू अब हमारे ऊपर हुक्म चलाने लगी? एक बात कान खोल कर सुन ले, हम अपने घर पर भी कोई काम नहीं करते थे और यहाँ भी नहीं करेंगे। इस घर में तो तू ही एक नौकरानी है। ऐसा कहने के बाद वो दोनों वहां से चली जाती है। ये सारी बात सलोनी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती। देखते ही देखते शायना और अमीशा दोनों ही बहुत ज्यादा अपनी अमीरी का रौब झाड़ने लगती हैं। पहले तो वो केवल अपनी देवरानी के साथ ही ऐसा बर्ताव किया करती थी, लेकिन अब वो अपनी सास को भी अपनी अमीरी के तेवर दिखाने लगती है। वो उसकी किसी भी बात को नहीं सुनती। एक दिन दिव्यानी को बहुत जोर से प्यास लगती है और वो अपनी अमीर बहुओं से कहती है, अरे बहू, तुम दोनों जब देखो फोन चलाती रहती हो। एक काम करो, जरा जाकर मुझे एक गिलास पानी ला दो। अरे माँ जी, क्या आप एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती हो? मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं उसे करने जा रही हूँ। उसकी दोनों अमीर बहू उसके काम को नजरअंदाज कर देती है। ये देखकर दिव्यानी को बहुत बुरा लगता है और उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आज मैंने अगर इन दोनों के ऊपर इतनी ढील ना छोड़ी होती तो ऐसा ना होता। वो सबसे पहले अपनी बहू सलोनी के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, जिसके बाद दिव्यानी सलोनी से कहती है, मेरी ही वजह से इस घर में तेरी दोनों अमीर जेठानियों ने तेरा जीना हराम कर रखा है, लेकिन आज ये सब मैं ही ठीक करूंगी। ये ले बहू, इस घर की चाबियां। आज से इस घर की सारी भाग दौड़ और सारी जिम्मेदारी तेरी हुई। दिव्यानी घर की पूरी जिम्मेदारी अपनी बहू सलोनी को दे देती है, जिसके बाद अमीशा और शायना इस बात को समझ जाती हैं कि अब उनकी देवरानी के आगे किसी की नहीं चलने वाली, इसलिए वो उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शेफाली, मीनाक्षी, काव्या, अंजलि चारों दोस्त स्कूल से लेकर एक साथ कॉलेज में पढ़ी थी। चारों बहुत पक्की सहेली थी, पर काव्या और अंजलि दोनों बहनें थी। उनका थोड़ा दबा हुआ रंग था, जबकि शेफाली और मीनाक्षी दोनों बहुत गोरी थी। कुछ समय बाद दोनों बहनों की एक ही घर में 2 भाइयों वीरेन, समीर से शादी हो जाती है और उसकी दोनों सहेली शेफाली और मीनाक्षी वहां आ नहीं पाती, तो शेफाली अगले दिन कॉल करके कहती है, अरे यार, हमें माफ कर दो। तुझे पता है हम दोनों की इंटर्नशिप एक साथ एक ही जगह लगी है और वो ऑफिस बहुत अच्छा है। टाइम मिलेगा ना तो हम दोनों तुझसे जरूर आकर मिलेंगे। हाँ यार, काव्य, अंजलि, तुम दोनों हम दोनों से नाराज तो नहीं होना? एक शर्त पर, तुम्हें मेरे घर पर आकर हमारे साथ रहना होगा। हाँ, तुम दोनों आओगी ना? हाँ हाँ, पक्का आएंगे तेरे घर, तेरे साथ रहेंगे और देखना कितना परेशान करूंगी तुम दोनों को। मैं इतनी जल्दी शादी कर ली, ये नहीं कि हमारे साथ ऑफिस भी ज्वाइन करती। अब यार, पापा ने अच्छा लड़का देख लिया था तो उन्होंने हमारी शादी करा दी। चलो कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिड लाइफ। तभी कॉल कट हो जाता है। दोनों बहनें रसोई में काम में व्यस्त हो जाती हैं। दोनों का रंग गेहुआ जैसा दबा हुआ था, पर फिर भी धीरे धीरे उनके पति उनसे प्यार करने लगते हैं। शाम को समीर आकर काव्या की रसोई में जाकर चुपके से गले लगा लेता है, तो वो कहती है, आजी, आप ये क्या कर रहे हैं? माँ जी आ गई तो देख लेंगी, हटिए। अच्छा ठीक है बाबा, रूम में आओ, फिर बताता हूँ कौन आएगा वहां। ये कहकर समीर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर वीरेन अपनी पत्नी अंजलि को बालों में गजरा लगाता है, जिससे अंजलि खुश होकर कहती है, आप मेरे लिए गजरा लाए। पता है, मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। मैं जानता था तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। अरे दोनों बहू कहाँ हो, जरा मेरे पास आओ। अंजलि बहू। एकदम से सास अंजना की आवाज सुनकर वो वीरेन को धक्का देती है, जिससे वीरेन बेड पर गिर जाता है और वो कहती है, सॉरी जी, गलती से हो गया, वो मैं डर गई। अरे कोई बात नहीं। तभी वीरेन भी उसका हाथ पकड़कर खींचता है, जिससे वो बेड पर गिर पड़ती है और वीरेन कहता है, आ जानू,
सॉरी, वो मेरे हाथ ने गलती से तुम्हारे बाहें थाम ली और गिरा दिया। पगलू कहीं के। अब नहीं डरी तुम? अब नहीं आ रही होगी तुम्हारी सासू माँ। तभी दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। इस तरह दोनों बहनें अपने पतियों के साथ खट्टे मीठी नोकझोंक के साथ प्यार से अपनी जिंदगी बिता रही थी। पर अचानक से दोनों पतियों का ट्रांसफर दूसरी कंपनी में हो जाता है, जहां पहले से शेफाली और मीनाक्षी काम कर रही थी। तभी उनका बॉस साहिल आकर कहता है, मिस्टर वीरेन एंड समीर, आप दोनों इस कंपनी में न्यू हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है काम में तो मीनाक्षी एंड शेफाली यही हैं। उन्होंने बहुत जल्दी यहाँ के काम को सीख लिया था। आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। गॉट इट? मीनाक्षी, शेफाली, आप हेल्प करेंगी ना? जी जी सर, गॉट इट। आइए आप दोनों, मैं आपका केबिन दिखाती हूँ। थोड़े दिन हम ट्रेनिंग करेंगे, अदरवाइज आप इंटेलिजेंट तो हैं ही। जी, हमें पिछली कंपनी का काफी एक्सपीरियंस है। वी डिड इट इजीली। कुछ देर बाद वीरेंद्र शेफाली से एक फाइल लेकर कहता है कि दोनों की टक्कर हो जाती है, जिससे वीरेंद्र उसे गिरने से बचा लेता है। थैंक यू, आपने बचा लिया, बट ये टक्कर भी आपसे ही लगी थी। आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली मैं आपसे कुछ पूछ रहा था, ये फाइल में कैसे नाम से लिस्टेड है? ओह, ये तो रिमूव करने थे, पिछले ईयर के एम्प्लॉयज हैं ये। ओह। जहां एक तरफ वीरेन शेफाली से बातें करता है, वहीं मीनाक्षी भी समीर के साथ काफी वक्त बिताती थी। दोनों ही पति शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने ऑफिस कलीग्स के साथ वक्त बिता रहे थे और दोनों सहेलियां अनजान थी कि ये उनके सहेली के ही पति थे। वहीं ससुराल में दोनों बहनें काव्या और अंजलि अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। ससुराल वालों का ख्याल रखती थी और हर रोज की तरह सुबह अपने पतियों को टिफिन देती थी। वहीं एक दिन दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि वो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और लड़की को डेट कर रहे हैं। भाई, ये सब आप क्या कर रहे हैं? भाभी को आप धोखा दे रहे हैं और यह शेफाली के साथ इतनी देर रहते हैं? हाँ, तो इतना दूध का धुला हुआ क्यों बन रहा है तू? मैंने भी तुझे मीनाक्षी के साथ कई बार बाहर और ऑफिस में उसके करीब देखा है। तू भी तो काव्या को धोखा दे रहा है ना? भाई, मैं नहीं चाहता था ये सब करना, और मैं वैसे प्यार करता हूं और उससे ज्यादा सुंदर मीनाक्षी है। जब वो करीब होती है तो मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है, पर आप तो बड़े हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास भी दिल है, और जो तूने कहा वही सब मेरे साथ भी हो रहा है। तो मैं क्या करूं? क्या तूने अपनी शादीशुदा लाइफ के बारे में उसे बताया है? हाँ, ये कहकर कि मैं अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता। और मैंने भी। अगर मैटर सीरियस हो गया तो मैं उसके साथ शादी भी कर लूंगा, क्योंकि उसने मुझसे शादी की भी पूछी है। मैं भी भाई उससे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। वक्त गुजरता है। 3-4 महीने से दोनों भाई मीनाक्षी और शेफाली के साथ अपनी बाहरी जिंदगी बिता रहे थे, जहां वो कभी कैफे पर जाते हैं तो कभी एक साथ छुट्टियां मनाने, तो कभी डिस्को। चारों साथ ही बैठे होते हैं तो वीरेन दोनों से कहते हैं, सॉरी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप दोनों सहेलियों का इतने टाइम से शादी करने का मन नहीं किया? मतलब इस उम्र में आमतौर पर लड़कियां शादी कर लेती हैं। हम दोनों नहीं करना चाहते थे, पर हमारी 2 सहेलियां हैं ना, उन दोनों ने शादी कर ली, वरना हम चारों दोस्त इसी कंपनी में होते, क्योंकि हमने शुरू से ही कॉलेज स्कूल सब साथ साथ में किया है। बस शादी ही नहीं कर पाए। पर आप दोनों राजी हो तो हम चारों एक साथ शादी भी कर लेंगे। हाँ, आइडिया अच्छा है, मन हो गया है हमारा भी शादी करने का। तभी दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ जरूर, हम दोनों भी शादी करना चाहते हैं। तो इसी बात पर चीयर्स। देखा जाए तो दोनों भाई अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत कर रहे थे। इस तरह दोनों भाई शेफाली और मीनाक्षी से शादी करके उन्हें घर में ले आते हैं। जैसी काव्या दरवाजा खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंजलि, माँ जी, जल्दी आइए, देखिए ना, इन दोनों ने हमारे प्यार का क्या सिला दिया हमें। और मीनाक्षी, शेफाली, तुम हमारे पति के साथ। काव्य, अंजलि, तुम्हारा ससुराल है और ये दोनों पति भी तुम्हारे हैं। वीरेन, आप मेरे साथ ये भी कर सकते, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और शेफाली, तुम हमारी सहेलियां ही हमारी सौतन बन जाएंगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम दोनों बहनें।
ये तुम दोनों ने क्या किया? आज मुझे अपनी परवरिश पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हारी ये हिमाकत करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी दोनों बहनें खींचकर अपने पतियों को चाटा मारती हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, हमें माफ कर दो, सब कुछ पता होने के बाद भी हमने शादी की। पर सच में काव्या, मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारी सहेलियां हैं, वरना ऐसे कभी नहीं करता। पर कर तो दिया ना। सच में अंजलि, मैं भी नहीं जानता था कि तुम्हारी ये फ्रेंड है। हाँ काव्या अंजलि, सच में हम दोनों नहीं जानते थे कि ये तुम्हारे ही पति हैं, क्योंकि आज तक हम तुम्हारे पतियों से नहीं मिले थे और इन्होंने इतना प्यार जताया कि हम दोनों ने शादीशुदा मर्द से शादी करनी ठीक समझी। अपना पति और जान से ज्यादा प्यारी सहेलियां ही हमें ऐसे डस जाएंगी, पता ही नहीं था। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे होते हैं। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई काव्या, अब हमें इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। नहीं बहू, ये घर छोड़कर मत जाओ। तभी सहेलियों को अपनी गलती का पछतावा होता है और अपने गले की वरमाला को तोड़कर अपनी सहेलियों से हाथ जोड़कर कहती हैं, तुम दोनों बहनों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। जो हुआ अनजाने में हुआ। हम चले जाएंगे यहाँ से बहुत दूर और दोबारा कभी नहीं लौटेंगे। बस हमें माफ कर दो और तुम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। हाँ काव्या अंजलि, हमें माफ कर दो। वीरेन, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जहाँ मुझे अपनी सहेली का घर तोड़ना पड़े, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं भी। हम दोनों भाइयों से भी बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ मीनाक्षी। मुझे भी शेफाली माफ कर दो, और अंजलि तुम भी। हम दोनों को अपनी गलती का पछतावा हो गया है। इसके बाद दोनों सहेली उस घर से चली जाती हैं। वहीं काव्या और अंजलि अपने पतियों को एक और मौका देती हैं, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।